अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ और आप सबको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, फॉर्मेट चेंज हुआ, T20 से ODI में आए, बट रिज़ल्ट वही रहा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला ODI खेला गया नेपियर में, पाकिस्तान जो है वो 72 रन से हार गया। इसको ओवरऑल समराइज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा टीम में क्रिएट हो चुकी है कि शायद इसको ठीक होते हुए भी शायद साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा का टाइम रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करता चलूँ तो आप जब भी टीम सेलेक्ट करते हैं, स्क्वाड आपका सेलेक्ट किया जाता है, तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि तमाम एरियाज़ को कवर किया जाए। आपके पास बैटर हैं, बॉलर्स हैं, स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, आप स्क्वाड बनाते हैं। जब वो स्क्वाड बन जाता है तो फिर आपने अपनी प्लेइंग 11 को बनाना होता है, और प्लेइंग 11 के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। एशिया में खेल रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, तो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। मैं तो उसको हाफ स्पिनर कहूँगा, वो पूरा स्पिनर भी नहीं थे शायद अब्रार। कहीं ना कहीं आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए होता है, फिंगर स्पिनर चाहिए होता है। आजकल जो हम बात करते हैं मिस्ट्री स्पिनर, वो चाइना मैन होते हैं, बट वो मिस्ट्री स्पिनर अब उनको कहा जाता है। वो अब देखते हैं वक्त के साथ इतनी ज़्यादा उनके अंदर यूटिलिटी रही नहीं है, जल्दी टीमें इस पर काम कर लेती हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस मैच और इसी के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले प्लेइंग 11 के हवाले से बात करें तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर हमने गलती की किसी स्पिनर को ना डाल के। और दुनिया जहां हम अब देखें, जो भी टीम जीत रही है उसके पास बॉलिंग ऑप्शन 5 नहीं होती, 6 क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। 4 रेगुलर बॉलर होते हैं, 2 ऐसे ऑलराउंडर होते हैं जो अच्छी खासी बॉलिंग भी कर सकते हैं, जिनको आप बॉलिंग ऑलराउंडर कह लें या बैटिंग ऑलराउंडर भी कहें, उतने ही इक्वली गुड होते हैं एज ए बॉलर भी। उस ऑप्शन पे करना शुरू कर दिया। एग्जांपल के तौर पे इंडिया देख लें कि 3-4 उनके रेगुलर किस्म के ऑलराउंडर। इसी तरह न्यूजीलैंड देख लें, 2-3 अच्छे ऑलराउंडर। ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें, इंग्लैंड इवन देख लें, तो अच्छी ऑप्शन क्रिएट करके चलते हैं। हम क्या लैग कर रहे हैं, जो 4 मंथ से एक गलती हमारी टीम कर रही है, 4-5 मंथ से हम 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं, और आप 4 बॉलर के साथ नहीं मैच जीत सकते। खासतौर ODI तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। आपको 5 की ऑप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको 5 के साथ अच्छा ये है कि आप 6 की ऑप्शन पे जाएं। अगर किसी को एक मार पड़ रही है तो आपके पास 6ठी ऑप्शन क्रिएट हो। आज भी हमने देखा क्या रीज़न थी, क्या लॉजिक थी कि आपने सुफियान मुकीम को नहीं डाला। लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 2 आउट किए, 2 ओवरों के अंदर 6 रन दिए, जहाँ बक सबको 12-13 की इकॉनमी के साथ रन हो रहे थे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत किस्म का स्पेल किया, और आज भी हमने वो प्रॉब्लम फेस किया। इसी तरह अगर फर्दर मोर डिस्कस करें तो आज के मैच में हमने देखा कि बाकी सबकी इकॉनमी जो थी, आप आकिफ की बात कर लें, आप हारिस रऊफ की कर लें, उन्होंने 60 दिया, नसीम शाह ने 55-60, इसी की रेंज में सब लेस देन 6 के इकॉनमी के साथ बॉलिंग की। जो 6ठी या 5वीं बॉलिंग ऑप्शन थी वो बड़ी आपके पास हॉरिबल रही। 5 ओवरों में 67 रन सलमान अली आगा ने कंसीड किए। इसी तरह हमने पास में कभी नहीं देखा इरफान खान नियाजी को, उन्होंने 5 ओवरों के अंदर 52 रन दिया, दो कि उन्होंने 3 विकेट्स भी ली। मैं हमेशा कहता हूं कि इरफान खान नियाजी जिस नंबर पे आते हैं वो सिर्फ एज ए बैटिंग ऑलराउंडर टीम में नहीं रह सकते, बैटर के तौर पे नहीं रह सकते, उनको एज ए ऑलराउंडर उस जगह पे आना पड़ेगा। और शायद आपको ये डेफिनेटली सबको याद होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में इसी वजह से फ़हीम अशरफ को भी ऐड किया गया, खुशदिल जिया को भी ऐड किया गया कि हमें इस नंबर पे एक ऑलराउंडर चाहिए। तो आज मुझे अगर समझ नहीं आ रही कि अगर ये बॉलिंग कर सकते थे तो पिछले 1 साल से क्यों नहीं करवाई गई। हमने PSL लेवल पे भी नहीं देखा, और आज जब की गई तो हमें उनके कुछ ग्लिम्पसेस नज़र आए कि ही कुड बी वेरी हैंडी बॉलर। तो आखिर उन्होंने 3 विकेट्स भी ली। अब ये उस पर उन पर काम करने की ज़रूरत है कि वो कंटेन करना भी जानते हों, लाइन लेंथ भी अच्छी रखते हों। ये इस पर आप वर्क करके उनको एक अच्छा ऑलराउंडर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 के अंदर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आज किस्म का ब्लंडर था कि आपके पास प्रॉब्लम जो नज़र आई। फिर इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो जो मिडल ओवर में हम आउट नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 3 आउट करने के बाद 50 पे पाकिस्तान ने टॉप ऑर्डर 3 आउट कर दिए थे। ये दुनिया में कहा जाता है जो प्लेयर कहीं नहीं चलता वो पाकिस्तान के खिलाफ चलता है। चैपमैन हमेशा पाकिस्तान को मारता है, चाहे वो पाकिस्तान आ रहा है या हम उधर जा रहे हैं। उनकी टीम भी खैर हमारे घर आई है, जो चैंपियन ट्रॉफी और जो ट्राई नेशन वैसे खेल रही थी जैसे ये उनकी होम ग्राउंड है, उनकी होम कंडीशन है। हम उधर जा रहे हैं तो हमारे लिए तो एलियन कंडीशन बननी ही बननी थी वो। और उनकी बी टीम खेल रही है, मेन टीम उनकी सब IPL के लिए गए हैं। और जब एक टीम के 7-8 मेन प्लेयर नहीं होंगे, डिस्पाइट ऑफ वो इतने आराम से मैच जीत रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी प्रॉब्लम है। एक और आज के मैच में जो सबसे बड़ा ब्लंडर था या एक वेट चीज़ थी
वो ये थी कि हमने 45 के करीब एक्स्ट्रा दिए। ये वर्ल्ड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने थर्ड हाईएस्ट जो है अपने वो रन्स कंसीड करवाए इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा। इसमें 22 वाइड बॉल थी, बाकी 22 और लेग बाइज के रन थे। जब आप इतना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो ओबियसली आप दूसरी ओपोजिशन को एक बड़ा फ्री हैंड देते हैं कि वो गेम में वापस आए। और इसी तरह हमने देखा कि 50 पे 3 आउट होने के बाद हमने उनसे भी 150-200 करवा दिया। पहले 25 ओवरों में हमने 125 करवाए और नेक्स्ट जो है जो 25 ओवर थे उसमें हमने 225 के ज़्यादा के करीब करवा दिए। तो ये आपको बड़ा क्लैरिटी से बताता है कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो जो एक 2023 के एशिया कप से लेके अभी तक कंटिन्यूसली एक डिज़ास्टर और डिबैकल उनका चल रहा है। और जब रन कंटेन करने की बात आती है तो कोई एक ऐसा बॉलर भी नहीं है जो हमें लगता है कि कंटेन कर सके, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर सके और विकेट्स ले सके। तो ये प्रॉब्लम अपनी जगह पे चल रहा है। और जैसे मैंने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि आपको स्पिनर ऐड करना था, क्या लॉजिक थी, क्यों नहीं ऐड किया गया, वो रिजल्ट आपके सामने है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में हमारी टीम खबर में फंस चुकी है। बैटिंग की बात करें तो पांचों टॉप ऑर्डर ने रन किया। ओपनर ने अच्छा 70 ऑड का स्टार्ट दिया, 38 पे सलमान लिया गया, 34 पे, 33-34 पे उस्मान खान ने बनाए, बाबर 78 किया, रिजवान 30 किया और उसके बाद फिर एक टोटल कोलैप्स सलमान लियागा ने 58 किया। इन तमाम पांचों प्लेयर में से किसी एक को 100 करना था या बड़ा 100 करना था, पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाता। बट हमने देखा कि किसी ने भी वो ओनस नहीं लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि मैंने कुछ करना है, मैंने जिता के आना है, लाइन को पार करके आना है। वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई और रेकलेस किस्म की शॉट्स खेल के विदाउट एनी प्लान खेल के अपने विकेट थ्रो करते चले गए। लास्टली ये कि जो कोलैप्स की बात की जाती है, जब बॉलिंग में कोलैप्स होता है तो बैटिंग में पाकिस्तान का कोलैप्स अक्सर हम मौफिल नहीं देखते आए हैं। और आज फिर हमें देखने को मिला कि हमारा 249 पे 3 आउट थे, जब बाबर आउट हुए तो उसके बाद फिर पूरी टीम 272 पे आउट होगी। तो ये इतना बड़ा कोलैप्स है कि 22 रन के अंदर 22 रन के अंदर 271 पे आउट हुए तो 22 रन के स्पैन के अंदर हमारी 7 विकेटें गिरी। एक तैयब ताहिर को ज़रूर हम कह सकते हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ पार्शल है ये। तो इसमें ये तमाम एरियाज ऐसे हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो आपसे विक्ट्री दूर होती जाएंगी। जब विक्ट्री दूर होंगी तो आपकी व्यूअरशिप, आपका जो लोगों से कनेक्शन है वो टूटता जाएगा। 2 मैच बाकी रह गए हैं। मुझे T20 में तो इस टीम से इतनी उम्मीद नहीं थी, बट ODI में मुझे ज़रूर था कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है, टेस्ट और T20 तो हमें सूट नहीं कर रहा, बट ये इस टीम को जितने भी बैटर हैं, बॉलर हैं, ये फॉर्मेट सूट करता है। बट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जहाँ सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन भी ठीक नहीं हो रही, इसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। वो चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देख लिया और आज पहले मैच में भी हमने अपने हाथ से मैच जीता हुआ मैच, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, खासतौर पर बॉलिंग में पहले ज़ाया किया, फिर बैटिंग में भी कंट्रोल हासिल करने के बाद एक पॉइंट था कि 68 पे 96 चाहिए था, कोई मुश्किल नहीं था। 7 विकेटें आपकी इन हैंड थी। T20 में इससे भी मुश्किल होता है आपके पास टारगेट, ऑलमोस्ट 8 की रन रेट रिक्वायर्ड था, तो कोई मुश्किल नहीं था, बट हमने विकेट थ्रो करके कोलैप्स हुआ और सारे आउट हो गए। तो इन एरियाज़ पे बड़ा क्विकली काम करना पड़ेगा। टीम सिलेक्शन बार बार मैं कह रहा हूँ ठीक करें, स्पिनर ज़रूर ऐड करें और ये कम्बिनेशन बनाए तो आपके पास चांस है। ये फॉर्मेट में आपको ज़रूर जीतना चाहिए। ये भी नहीं जीतेंगे तो फिर ओबियसली इसका मतलब ये है कि आपके लिए बहुत बुरे साइन है, बड़ा प्रॉब्लम है। कोई जो सर्जरी तो हुई नहीं है, अब सर्जरी से भी ऊपर मसला चला गया, ये वेंटिलेटर वाला काम अब आ गया, तो उससे आपको बचना है, निकलना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच पे पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी और विक्ट्री हासिल कर आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।